स्वर्ग में कौन जाएगा? निश्चित रूप से आप बोलेंगे तौबा करें, बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा पाएं, बस और क्या चाहिए पास्टर? लिख दिया जीवन की पुस्तक में नाम, बात खत्म हो गई। परंतु यहां कहानी खत्म नहीं होती, यहां कहानी खत्म नहीं होती। जब हम किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो उस परिवार की जिम्मेदारियां आपके कांधे पर आती हैं। और अगर हम हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी अच्छी रीति से निभाए तो वो परिवार स्वर्ग बन जाता है। और अगर ना निभाए तो एक गाड़ी के अंदर दो व्हील होते हैं, एक पंचर हो तो कभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। पति पत्नी में से अगर एक भी पंचर होगा तो परिवार स्वर्ग नहीं बनेगा। तो आज हम एक विषय पर बात करेंगे कि स्वर्ग में कौन जाएगा। क्या केवल वो जिन्होंने तौबा की, बपतिस्मा ले लिया? ये बात तो प्रारंभिक है, ये तो होना ही है। इसके बाद कुछ जिम्मेदारी हमारी शुरू होती है। यीशु मसीह जब अपने राज्य में आएगा, हालेलुया, और जब उसका राज्य आएगा तब हम सब उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तब परमेश्वर मत्ती 25 के अंदर हम इस बात को देखते हैं। मत्ती 25 का 31 पद से कोई मेरे लिए पढ़े और हम लोग सब ध्यान से सुने कि आज हमें करना क्या है। पढ़िए भाई। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और 31वां वचन। हाँ जी। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा तब का सीन है ये। हाँ। और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। हाँ जी। तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। आगे। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों और बकरियों से अलग कर देता है, चरवाहा भेड़ों और बकरियों को अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हाँ, सारे संसार के लोग वहां पर होंगे और कुछ लोगों को प्रभु अलग अलग करेगा। भेड़ प्रवृत्ति के लोग अलग किए जाएंगे और बकरी प्रवृत्ति के लोग अलग किए जाएंगे, ऐसा लिखा है। हाँ। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और वो भेड़ों को अपने दाहिने हाथ पर खड़ा करेगा और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। ये जानवरों की बात नहीं हो रही है, ये स्वभाव की बात हो रही है। बकरी का स्वभाव होता है भेंटी मारना, नहीं है? और बकरी के चेहरे को आप देखो, दो सींग ऐसे लगते हैं जैसे कोई घमंड से भरा हुआ है। और बकरी का एक और स्वभाव है, जब देखो जब मैं ही हूं। चलो, अब भेड़ का बेचारी का क्या है, वो कभी मुंह भी ऊपर नहीं उठाती, नहीं, वो कभी चरवाहे के आगाड़ी नहीं चलती। आप देख लीजिए, बकरी का चरवाहा हमेशा पीछे चलेगा और बकरी आगे चलेगी। छाड़िया छाड़िया। और भेड़ का चरवाहा आगे चलेगा और भेड़ है उसके पीछे चलेगी। अब मुझे नहीं मालूम आप में से कौन भेड़ है और कौन बकरी है, अपना अपना आलंकन अपने आप से कर ले। आप प्रभु के दास के पीछे चलने वाले हैं या आगाड़ी चलने वाले हैं? आगाड़ी चलते हो, पीछे चलते हो तो भेड़ के समान हो। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा। तब राजा कौन है? यीशु राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, ब्लेसेड लोग, आशीषित लोग, हे मेरे बाप के ब्लेसेड लोगों, आशीषित लोगों,
आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया वो गया राज्य है। कौन सा है? स्वर्ग का राज्य। आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य किसको मिलेगा आज समझ में आएगा। स्वर्ग के राज्य से कौन वंचित हो जाएगा आज समझ में आ जाएगा आपको। कौन स्वर्ग जाएगा और कौन स्वर्ग नहीं जाएगा। आपने हाथ तो सबने उठाया है और भारत में तो कोई भी नरक जाना चाहता ही नहीं है और हम भी किसी को नरक भेजते भी नहीं है। कोई भी मरे, डाकू मरे तो भी हम बोलते हैं उसका स्वर्गवास हो गया। यानी हम सबको स्वर्ग भेजते हैं। ये अच्छा भी है, लेकिन स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो ऊपर न्याय होगा भाई। अब वो न्याय किस आधार पर होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, समय रहेगा तो अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ जी, क्या लिखा है? क्योंकि मैं भूखा था और स्वर्ग में क्यों चले जाओ? क्योंकि मैं भूख किस बात को बताती है? नीड, आवश्यकता। रोटी हमारी क्या है? आवश्यकता है। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। स्वर्ग क्यों चले जाओ? स्वर्ग क्यों जाओ? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया। और मैं प्यासा था। मैं प्यासा था। तुमने प्यास मुझे क्या पानी है? पिलाया। प्यास क्या है? नीड है। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, बार बार जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नीड नीड नीड। उसके बाद वो कहता है मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया और मैं परदेसी था। मैं परदेश में था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। परदेश में जब हम जाते हैं कोई हमारे पास घर नहीं होता, वो हमारी नीड है कि मैं वहां कहां ठहरूंगा। हम परदेश में जब जाते हैं और कोई हमें घर में टिका ले तो कैसा लगे? अरे कितनी दुआएं निकलेगी अंदर से, अरे यार प्रभु आपको आशीष दे। नहीं तो होटल का बिल पे करते रहो। और हम कहाँ होटल में ठहर सकते हैं, आप तो पता है। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। अरे अपनों को तो सभी घर में ठहराते हैं, परदेसी को ठहराया क्या? अच्छा जी आगे चलो। मैं नंगा था। मेरे पास क्या नहीं थे? मेरे पास कपड़े नहीं थे। कपड़ा क्या है? नीड है। मुझे फिल्म देखने की तमन्ना थी, तुमने मुझे फिल्म दिखाई। ऐसा नहीं लिखा है। मेरे को दारू पीने की इच्छा थी, तुमने मुझे दारू पिलाई। ऐसा भी नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है क्या? उसके बाद लिखा है मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए और मैं बीमार था। मैं जब हम बीमार होते हैं और कहीं जा नहीं पाते हैं, चलने फिरने के लायक नहीं होते हैं, हमारे दिल में एक इच्छा होती है हमसे कोई मिलने आए। होती कि नहीं होती? नहीं तो फिर बाद में क्या करते हैं मालूम है? मैं बीमार था, तुम मिलने ही नहीं आए मेरे से। शिकायतें करते फिर। इसीलिए तो बीमार से मिलने जाते हैं। वो उसकी क्या है? उस समय की नीड है। उसके बाद मैं बीमार था तो तुम मुझसे तुमने मिलने आए और मैं बंदीगृह में था। मेरे द्वारा अपराध हो गया। मेरे द्वारा क्या हुआ? अपराध हो गया और मेरे अपराध के कारण मुझे जेल हो गई। अब जेल में कौन दिखते हैं? सिर्फ कैदी। आपस में एक दूसरे कैदी देखते रहते बस। इसके अलावा जेल में कोई दिखता नहीं। लेकिन अगर कैदी को यह पता चले कोई उनसे मिलने आया है, ये तो उस कैदी से ही पूछो, वो ही बता सकता है कि उसको कैसी, मतलब वो भी उसकी नीड है। क्या है? वो भी उसकी क्या है? वो नीड है, उसकी आवश्यकता है उसकी। और उसके बाद क्या लिखा है? और तुम मुझसे मिलने आए। बंदी गृह में था, यानी मैं अपराध की प्रवृत्ति में पकड़ा गया था, या किसी भी कारण से मुझे बंदी गृह में डाल दिया गया। तुम मुझे छुड़ाने आए, तुमने मेरी जामीन भरी, तुमने मेरे को जमानत दी और मुझे बाहर लाए।
मेरी मदद की और तुम मुझसे मिलने आए। आगे पढ़ो। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या ये काम आप कर रहे हैं? इफ यू आर नॉट डूइंग दीज वर्क्स, ये काम अगर आप अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं, तो इसी के अंदर प्रभु के वचन में से एक हाथ पढ़ेंगे हम। मैं चाहूंगा कि हम उसको पढ़ें। 42 पद से पढ़ें, 41 से पढ़ते हैं, 41 से पढ़ते हैं। बकरियों से प्रभु कह रहा है। हाँ, तब वह बाईं ओर वालों से बाईं कहेगा, ओर वालों से कहेगा। दाहिने हाथ वालों से तो ये कहा, और बाईं हाथ वालों से क्या कहा? हे शापित लोगों। क्या बोला? क्या बोला? पड़ोसी को बोलो, श्रापित बोला। हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। मेरे सामने से हट जाओ और उस आग में, उस आग की झील में चले जाओ जो तुम्हारे, जो शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए उसके तैयार दूतों की के गई लिए है। तैयार की गई है। क्यों? अब क्यों पर आना है अपने को। बाइबल में आपने बहुत दफे इस किस्से को पढ़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया, उस प्रकाशन के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। और वहां लिखा है, तब वो बाईं हाथ वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था। क्योंकि मैं नीडी था, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था, और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। एक गिलास पानी नहीं पिलाया। मैं परदेशी था, मैं परदेश में था, और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। यीशु मसीह एक बात बोल रहा था, क्या तुमने यीशु को अपने घर में उतारा? हमने यीशु को अपने घर में क्यों नहीं उतारा मालूम है? वो विदेशी प्रभु है। किसी ने बता दिया विदेशी है वो, किसी ने बता दिया वो तो ईसाइयों का देवता है। इसलिए आज तक उससे क्या करते रहे? नफरत करते रहे। उसको कभी अपने घर में और अपने जीवन में उतारा नहीं। पर धन्य है आप कि आपने उसे अपने घर में उतारा। एक परदेसी को यहां पर प्रभु का वचन कहता है उन बाएं हाथ वालों से कि मैं परदेश में था, तुमने एक घंटे के लिए मुझे घर नहीं दिया, एक कमरा नहीं दिया। उसके बाद मैं नंगा था, मेरी आवश्यकता थी, और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। और मैं बीमार हुआ पर और तुमने मेरी सुधि ना ली। तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तुम मुझसे मेरी सुधि नहीं ली तुमने। आगे, तब वे उत्तर देंगे, हाँ नहीं, और भी है ना, बंदीगृह में भी देखा, और बंदीगृह में था, और मैं बंदीगृह में था, और तुमने मेरी सुधि ना ली। तुम मुझसे मिलने नहीं आए, ना मेरी जमानत के बारे में बात किया, बोला सड़ने दो, मरने दो। और तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हाँ, हमने तुझे कब भूखा देखा, या प्यासा, क्या प्यासा देखा, या परदेशी, कब तू आया, कब खटखटाया तूने दरवाजा, कब तू परदेसी बन के आया, कब तू नंगा बन के आया, कब तू भूखा बन के आया, और कब तू या बीमार हुआ, या बंदीगृह में देखा, और तेरी सेवा टहल ना की। आगे, तब वह उन्हें उत्तर देगा, तब यीशु मसीह राजाओं का राजा उसे उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। यानी हमें लोगों को ढूंढना है। अगर आपको स्वर्ग जाना है, कितने लोगों को स्वर्ग जाना है आप बताओ? तो अब आज से आपको क्या करना है? आपको नीडी ढूंढना है, आपको वो व्यक्ति ढूंढना है जिसको किसी चीज की दरकार हो।
ऐसे लोगों को ढूंढो जो आवश्यकता में जीवन जी रहे हैं, जो भूखे हैं उनको रोटी खिलाओ, जो नंगे हैं उनको शर्ट कपड़ा पैंट दो उनको। अच्छे भले काम करने के लिए बाइबल बोलती है भले काम करो, ये भले काम आपको स्वर्ग में ले जाएंगे। सीधी सीधी बात है, सीधा फंडा है इसमें, पर विश्वासी इससे कुछ सीखता ही नहीं है। कई बार क्या होता है, कोई नीडी पीपल आपको ढूंढता ढूंढता आपके पास आता है। प्रभु उसको हो सकता है आपकी परीक्षा करने के लिए आपके पास भेज देता है, क्योंकि मैंने ये बात पढ़ी कि आवश्यकता में पड़े हुए व्यक्ति की मदद करना ही मसीहत है। डोंट रिग्रेट द नीडी पीपल। जो आवश्यकता में है उसकी आवश्यकता को समझो, और उसकी आवश्यकता अगर आपसे पूरी हो सकती है तो उस आवश्यकता को जरूर पूरा करो। नीड की बात कर रहा हूं मैं, ऐश आराम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और ये कहता है कि सर मैं फलाने जगह से आया हूं, मैं औरंगाबाद से आया हूं और हम 15 लोग हैं और हमारे 15 लोगों के जाने के लिए टिकट नहीं है हमारे पास। अब एक की तो झेल ले में 15 और हैं साथ, कुल मिला के 16। और जब वो अपनी कहानी, अपनी घटना, अपनी बातें मुझे बताते हैं, मैं बोलता हूँ प्रभु मैं इस समय क्या करूँ। पवित्र आत्मा मुझे बोलता है कर दे। अच्छा, वो लोग वादा भी करते हैं सर बस बॉम्बे जाने तक का इंतजाम कर दीजिए, वहां जाते ही आपको पैसा भेज देंगे, वहां जाते ही आपको पैसा भेज देंगे। लेकिन आपको बता दूं आज तक किसी ने भेजा नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है कई लोगों को कि इस प्रकार से इस कलीसिया ने नीड को पूरा किया है, लेकिन आज तक, और हमें अपेक्षा भी नहीं है, हमने बोया है तो हम काट लेंगे, क्योंकि मेरा प्रभु जहां से बोता नहीं वहां से कटवाता है। और उस परमेश्वर की आराधना करते हैं हम। हालेलुया। इसलिए आशीषित हूं। और स्वर्ग पक्का है। मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया। मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बंदी गृह में था, तू मुझसे मिलने आया। मैं बीमार था, तू मुझसे वहाँ भी मिलने आया और मेरी आवश्यकता को समझा। एक विश्वासी को मैं उसका कर्तव्य बता रहा हूँ। स्वर्ग जाने के लिए तौबा, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की मोहर काफ़ी नहीं है। उसके आगे, उसके राज्य में जन्म लेने के बाद उसके राज्य में काम करना। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को बना के रख दिया, और क्या कहा मालूम है? इस बगीचे की रखवाली करना, इसमें काम करना। हमें परमेश्वर के राज्य में क्यों लाया? वो काम करने के लिए लाया, हाथ पे हाथ धर के बैठने के लिए नहीं लाया, कुर्सी गर्म करने के लिए, कंबलदारी गर्म करने के लिए नहीं लाया है। He wants we do something। अब ये क्या बोल रहे हैं मालूम है? आगे क्या बोल रहे हैं? पढ़ना बेटा, जरा आगे पढ़ना। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा? हमने कब तुझे भूखा देखा? हमने तो कभी देखा नहीं तुझे। तू कब भूखा था? हमें पता ही नहीं।
नंबर 2, और खिलाया, और हमने कब खाना खिलाया तुझे, हमारे समझ में नहीं आ रहा। नंबर 3, या प्यासा देखा, या प्यासा देखा और पानी पिलाया, और पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेसी देखा, कब तुझे परदेसी के रूप में देखा, और अपने घर में ठहराया, और तुझे अपने घर में ठहराया। आगे, नंगा देखा, है नंगा देखा, और कपड़े पहनाए, या कब हमने कभी तुझे नंगा नहीं देखा, तुझे कब कपड़े पहनाए हमने। हाँ, हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा, हमने कब तुझे बीमार देखा और कब बंदीगृह में देखा। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हमने कब तुझे इस कंडीशन में देखा। आगे, और तुझसे मिलने आए, और कब तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा। सुनिए राजा का उत्तर, इस राजा के उत्तर से आपको आपका उत्तर मिलेगा। आपको क्या करना है वो उत्तर मिलेगा। राजा ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से, छोटे भाई कौन है उसके, इस दुनिया में जितने भाई और बहन है वो सब उसके छोटे भाई बहन है। किसके, यीशु राजा के। यीशु पहलोटा, हम दूसरे लोटे। यीशु मसीह भी परमेश्वर का बेटा, हम भी उसके बेटे और बेटियां। अगर हमने मानव जाति की आवश्यकता को समझा, हमने मनुष्यों की आवश्यकता को समझा, जो इस धरती पर आपके अड़ोस में पड़ोस में रह रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझो और उन्हें वो दो जिसकी उनको जरूरत है। बाइबल में लिखा है, मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगाल कौन है? लेकिन एक बात बोल दूं मैं, जिसके पास यीशु नहीं है वो कंगाल है। जिसके पास यीशु है वो धनाढ्य है। जिनके पास यीशु नहीं है वो निराशा में है। हमारे पास आशा है, हम आशावान हैं। उनको यह पता नहीं है मर के कहां जाएंगे, हमें पता है हम मर के कहां जाएंगे। जो कंगाल है, जिनके पास वचन का ज्ञान नहीं है, वो कंगाल है, वो नीडी है, वो नीडी है। आपके पड़ोस में एक नीडी व्यक्ति रहता है, क्या आवश्यकता है उसको? यीशु नहीं है उसके पास। किसके पास यीशु है? आपके पास जो है वही तो दोगे। आपको पता है परमेश्वर के वचन में जो कलीसिया से बाहर हैं, सुनिए ध्यान से जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो कलीसिया से बाहर हैं वो नीडी हैं, और जो कलीसिया में अंदर आ गए उनकी नीड खत्म हो जाती है। हालेलुया। मैं आपको वचन से समझाना चाहता हूं, पढ़िएगा, प्रेरितों के काम में आइए और उसका 4था अध्याय उसके 32 पद से पढ़िए। जब पतरस और यूहन्ना ने प्रचार शुरू किया, 3-3 हजार लोग एक एक प्रचार में परमेश्वर के राज्य में यानी उस मंडली में शामिल होते गए। और जब वो मंडली में शामिल हुए उस समय, और जब वो शामिल नहीं हुए थे उस समय के अंदर एक अंतर यहां पर दिखाई देता है। और वो अंतर क्या है, जरा पढ़ेगा कोई मेरे लिए? विश्वास करने वालों की मंडली, विश्वास करते गए मंडली में शामिल होते गए। ऐसा बोलो, विश्वास करते गए मंडली में शामिल होते गए। पड़ोसी को बोलो, विश्वास करते गए मंडली में शामिल होते गए। समझ में आया ना? जो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, वो मंडली में शामिल हो जाता है। विश्वास करने वालों की मंडली में शामिल हो गए और एक चित्त और एक मन की थी। वो मंडली कैसी थी? एक की चित्त थी, एक ही मन था, एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था, बढ़ना है, प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। यही धुन थी उनकी, बस उसके अलावा कोई दूसरी धुन नहीं थी। आज मैं चाहता हूं कि कार्मेल की धुन भी यह हो जाए, शिफ्टों में आराधनाएं चालू हो जाए। हालेलुया। हो सकता है क्या? वो तो होना ही है अभी।
चलिए आगे बढ़िए। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। हेलो, क्या इसको बोलते हैं एकता? इसको बोलते हैं एकता। समझ में आया? धनवान नहीं हुए, धनवानों ने अपने आप को गरीब कर लिया, यानी निचले स्तर पे आ गए। सब कुछ बेचकर पतरस यूहन्ना को दे दिया। बोले जिसको जरूरत है उसको दे दो, जरूरत है उसको दे दो। नीडी, मैं बात कर रहा हूं नीड। आप लोगों की नीड को पहले पहचानें। विश्वास में आए हुए लोगों की भी बहुत सारी नीड है, उस नीड को आप पहचानें। यहां लिखा हुआ है वो सब अपनी संपत्ति कोई अपनी नहीं कहता था। कोई अपनी संपत्ति अपनी तो किसकी कहता था? सब प्रभु का दिया हुआ है। परंतु सब कुछ सब प्रभु का साझे में था। है, सब अपना है, सब प्रभु का है। हालेलुया। आप बोलते कैसे? माई मेरा घर, ये प्रभु का घर। इस प्रभु के घर को तो अपना घर बोल दिया करो, हैं? कई लोग मेरे को बोलते हैं आकर के आपका चर्च, मैं बोला अपना चर्च। क्या बोलना है? अपना चर्च। या आपका बोलना तो ऐसा लगता है गाली बक दी मेरे को। मेरे को बहुत ऐसा लगता है तीर मार दिया मेरे। लेकिन जब कोई बोलता है ना अपना, तो मुझे लगता है यार इसमें अपनापन है यार। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ बेटे? पढ़ना। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु चेले बड़ी सामर्थ्य से सुसमाचार की सेवा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और यीशु के जी उठने की गवाही यीशु के जी उठने की गवाही दे रहे हैं। और उन सब पर बड़ा और अनुग्रह उन था। सब पर, बोलो उन सब पर, उन सब पर जो मंडली के अंदर आ गए, उन सब पर अनुग्रह था। क्या था? क्या था? अनुग्रह था। आगे 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 अभी अपन चले, आगे चले थोड़ा। उनमें कोई भी दरिद्र ना था। अब कोई इसको अंग्रेजी में पढ़े। उनमें कोई दरिद्र नहीं था, ये इसका मतलब कोई गरीब नहीं था। अपन तो ये अंदाज लगाते, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना जरा कोई इंग्लिश में इसको। That there were no That needy they were needy person. no नीडी पर्सन। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको अब कोई आवश्यकता हो, क्योंकि सबकी आवश्यकता परमेश्वर पूरी कर रहा था। क्यों नहीं था? क्योंकि कोई भी किसी भी वस्तु को अपनी नहीं कहता था। इस बच्चे की फीस भरनी है, पास्टर जी वो फंड आया उसमें से भर दो। काश खुदा ऐसा कलीसिया को मौका दे कि यहां पर एक एजुकेशन फंड इकट्ठा किया जाए और बच्चों को RAS IAS ऑफिसर तक की, उनकी ट्यूशन तक की फीस भरी जाए। इतना बड़ा फंड यहां पर प्रभु खड़ा करे। कोई भी बच्चा पढ़ाई से महरूम ना रहे ना भाई। मेरा ही बच्चा नहीं, विश्वासी का हर बच्चा RAS IAS ऑफिसर बने, उसके लिए भले कितनी भी ट्यूशन देनी पड़े, पास्टर फंड से दो। इतना बड़ा फंड रेस कर लो यहां पर। जो दूसरों की खेती सींचता है, खुदा उसकी खेती सींचता है। अनुग्रह करो। ढूंढो किसी बच्चे की फीस भरने के लिए किसी को, कोई तैयार हो जाओ। किसी को नर्स बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को RAS IAS ऑफिसर बनना है। बोलो पास्टर कोई ऐसा वंचित नहीं होना चाहिए जो कलीसिया में आए और उसकी फीस के लिए वो पढ़ाई ना करे। लोगों की नीडीपन को, नीडी चीज को, नीड को फुलफिल करो, स्वर्ग मिल जाएगा।
कितने लोगों को समझ में आया? स्वर्ग जाना है? किसको ढूंढना है? अच्छा, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, यही मिल जाएंगे। आपको बच्चे की फीस भरनी किसी की? पास्टर मैं चाहती हूं कि 10 लोगों को जो है बच्चों की फीस मैं भरूं, आ जाइए ना मेरे पास, मैं यही बता दूंगा आपको। अच्छे कामों में, भले कामों में अपने हाथों को ढीला करो, बंद मुट्ठी खोलो, तब प्रभु बोलेगा जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था। मैं इस बात को एक शब्द में समेट रहा हूं, नीड को पूरा करो, लोगों की नीड को ढूंढो। और अगर बाई चांस नीडी पीपल खुद चल के आ रहा है तो यह अनुग्रह आप पर। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, रोज कोई ना कोई नीडी आता है मेरे पास। किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता में आता है, किसी की जेब कटती, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूं, क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है। स्वर्ग में प्रभु क्या पूछेगा? कितने भूत निकाले? स्वर्ग में प्रभु यह पूछेगा, इससे आलंकन करेगा कितनी दुष्टात्मा निकाली, कितनी भविष्यवाणी की? नहीं, स्वर्ग में यह पूछेगा कितने लोगों की नीड को समझा, कितने लोगों की आवश्यकता को समझा, कितने लोगों की मदद तूने की है। ये हाथ अब आज से साधारण हाथ ना रहे, ये हाथ हेल्पिंग हैंड्स बन जाए, मदद के लिए उठने वाले हाथ बन जाए। ये बटवा खोलो, अभी नहीं, मन खोलो, हाथ खोलो, घर खोलो। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। बटवा खोलो, सबसे पहले मन खोलो, मन खुलेगा तो बटवा भी खुलेगा। घर खोलो, है, हाथ खोलो, इन सब के बाद स्वर्ग अपने आप खुलेगा। और आशीष कहां से आएगी? पर ना मैं बटवा खोलूं, ना मैं मुट्ठी खोलूं, ना मैं मेरे घर का दरवाजा खोलूं, ना मैं मन खोलूं। स्वर्ग खोल। प्रभु स्वर्ग खोल के, खिड़की खोल के मुझे अपरंपार आशीष दे। प्रभु बोलता है हाथ खोल, मुट्ठी खोल, घर खोल, घर खोल, लोगों की आवश्यकता पूरी कर, मैं स्वर्ग से तुझे आशीष दूंगा। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, देने वालों को और देता है वो। देने वालों सुनो, तुम्हारी जिंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। जो देने के लिए हाथ खोलते हैं ना, जो औरत मुट्ठी खोलती है, खुदा स्वर्ग खोलता है। इस फॉर्मूले को अपने जीवन में अपना लो। पर आपका फॉर्मूला क्या है? चमड़ी जाए पर तमड़ी नहीं जाएगी। लुदिया ने अपना, लुदिया का मन, वहां लिखा है लुदिया का मन परमेश्वर ने खोल दिया। लुदिया ने अपना घर खोल दिया, किसके लिए? पौलुस और सिलास के लिए। और आपको पता है उसका प्रतिफल क्या हुआ? लुदिया का पूरा घराना उद्धार पाया। उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है, उद्धार में प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है। बंधन टूट जाते हैं जब उद्धार होता है। क्या आप मेरे साथ हैं? नीडी पीपल ढूंढो। आपके पास आ गया सौभाग्य, समझो कि ये तो यार खुद ही चल के आ गया मेरे पास, ये तो स्वर्ग की चाबी मेरे पास खुद ही चल के आ गई। इधर आ, बैठ, क्या चाहिए? उधार मत दो, वापस पाने की आशा से बिल्कुल मत दो।
ले जाओ, नहीं वापस नहीं देना, जाओ। उतना ही दो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन मन खोलो, आवश्यकता को समझो, आवश्यक लोगों को ढूंढो। बीमारों के पास जाओ, अस्पतालों में जाओ, घर में मत बैठे रहो। आपके आसपास बहुत अस्पताल होंगे, हर बीमार से, अपनों से मत मिलो। अपना बीमार होता है सब अस्पताल जाते हैं, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। अनजाने बीमारों के लिए प्रार्थना करो जाके। और हर बीमार से जाकर जब आप पूछेंगे, ब्रदर सिस्टर क्या बीमारी है आपको, क्या तकलीफ है, तो पहले तो वो ये सोचेगी कोई डॉक्टर है। थोड़ा ढंग से तैयार होके जाओ। पहले तो वो ये सोचेगी कोई डॉक्टर है या डाइटिंग स्टाफ है या कोई ना कोई रेलवे मतलब स्टाफ है। लेकिन जब आप उसकी आवश्यकता को सुनेंगे, तब आप उससे कहें मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप मुझे बताओ कौन सा मरीज मना करेगा? आज दुआ करने वाले लोग हैं कहाँ? प्रार्थना करने वाले लोग हैं कहाँ? और जो हैं उनको फुर्सत नहीं है। हमें आती है प्रार्थना करना, हमारी सुनता भी है, पर हमारे पास हमारा खुद का एजेंडा इतना है नहीं। हमारा खुद का अपना इतना एजेंडा है कि हम दूसरे के लिए क्या करें, हमारा तो खुद का ही पूरा नहीं पड़ रहा। समय निकालो, लोगों के पास जाओ, स्लम्स एरिया में जाओ, गरीबों के बीच में जाओ, यीशु के प्यार को बांटो, उनकी आवश्यकता को समझो। उनकी आवश्यकता अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरे पास लेके आओ, अपन मिलकर कुछ करेंगे। जो भूखा आया नंगा आया वही कहीं यीशु मसीह हो तो कोई परीक्षा के लिए, मेरी परीक्षा के लिए वही आया हो तो मैं तो गया ना, मेरा स्वर्ग खतरे में चल जाएगा। ये 200-500 के नोट चले जाए तो चले जाए, स्वर्ग नहीं जाना चाहिए। पर अपना फॉर्मूला क्या? स्वर्ग जाए तो जाए, 200-500 के नोट जेब में रहने चाहिए। वो 500 के नोट ही आपको नरक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। लोगों की आवश्यकता को समझो, अपना स्वर्ग पक्का करो, उनकी आवश्यकता को पूरा करके अपना स्वर्ग। हेलो, नहीं आई ना समझ में? आएगी भी नहीं, ये आती नहीं ऐसी चीज़ें समझ में। पूछो पड़ोसी से, आई क्या तेरे समझ में? चलो आइए तो खड़े हो जाओ, मैं आपके लिए दुआ कर देता हूँ। खुदा आपके लिए काम करे। आमीन।